नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ओम श्री परमात्मने नमः। धर्म प्राण सत्संग प्रेम सजा। 3 दिन अभी आप लोग वाल्मीकि रामायण के साथ थे, अब 3 दिन महाभारत की कथा के साथ रहिए। हाँ, एक निवेदन शुरू में ही कर दूँ, बड़ी गर्मी है तो कूलर बंद करके बैठना बड़ा मुश्किल हो जा रहा है। और कूलर के साथ हम बोलेंगे तो कूलर की खड़खड़ाहट तो जाएगी ही जाएगी, लेकिन अब उतना झेलना पड़ेगा। क्योंकि कूलर बंद करके अब आधा घंटा बोलने में ही लगता है कि अब ना दम घुट जाएगा। इसलिए अब थोड़ी से डिस्टर्बेंस के लिए आप लोगों से क्षमा प्रार्थी हूँ। तो ये वन पर्व का 312वां अध्याय है। वैशंपायन जी कहते हैं जन्मेजय से कि राजा युधिष्ठिर ने नकुल से कहा, माद्री नंदन, किसी वृक्ष पर चढ़कर जरा दृष्टिपात करो, आसपास कहीं पानी हो तो ये तुम्हारे भाई जो हैं बहुत थके मादे और प्यासे। तब नकुल बहुत अच्छा कहकर शीघ्र ही एक पेड़ पर चढ़ गए और चारों ओर दृष्टि डालकर अपने बड़े भाई से बोले, राजन, मैं ऐसे बहुतेरे वृक्ष देख रहा हूँ जो जल के किनारे ही होते हैं। सारसों की आवाज़ भी सुनाई देती है, अतः निसंदेह यहाँ आसपास ही कोई जलाशय है। तब सत्य का पालन करने वाले कुंती नंदन युधिष्ठिर ने नकुल से कहा, सौम्य, शीघ्र जाओ और तरकशों में पानी भर लाओ। एक बार डॉक्टर साहब ने हमसे पूछा था कि युधिष्ठिर को धर्मराज क्यों कहते हैं। क्योंकि जुआ भी खेले, जुआ में पत्नी को भी हार गए, फिर भी उन्हें हम धर्मराज कहते हैं। तो मैंने बहुत इस पर चिंतन किया तो युधिष्ठिर धर्मराज के पुत्र थे। जैसे भीम पवन के पुत्र थे, अर्जुन इंद्र के पुत्र थे, नकुल सहदेव अश्विनी कुमारों के पुत्र थे, वैसे ही युधिष्ठिर धर्मराज के पुत्र थे। और हमारे शास्त्रों के अनुसार आत्मा वै जायते पुत्र, पिता की आत्मा ही पुत्र के रूप में जन्म लेती है। तो धर्मराज का पुत्र होने के कारण भी इनको धर्मराज कहा गया और अपेक्षाकृत लोगों से ज्यादा धार्मिक थे भी। तब सत्य का पालन करने वाले कुंती नंदन युधिष्ठिर ने नकुल से कहा, सौम्य, शीघ्र जाओ और तरकस में पानी भर लाओ। नकुल बहुत अच्छा कहकर बड़े भाई की आज्ञा से शीघ्रतापूर्वक गए और जहाँ जलाशय था वहाँ तुरंत पहुँच गए। वहाँ सारसों से घिरे हुए जलाशय का स्वच्छ जल देखकर नकुल को उसे पीने की इच्छा हुई। इतने ही में आकाश से उनके कानों में एक स्पष्ट वाणी सुनाई दी। यक्ष बोलते हैं, यक्ष बोला, तात, तुम इस सरोवर का पानी पीने का साहस न करो, इस पर पहले ही मेरा अधिकार हो चुका है। माद्री कुमार, पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दे दो, फिर पानी पियो और ले भी जाओ। नकुल की प्यास बहुत बढ़ गई थी। उन्होंने यक्ष के कथन की अवहेलना करके वहाँ का शीतल जल पी लिया और पीते ही वे अचेत होकर गिर पड़े। नकुल के लौटने में जब अधिक विलंब हो गया तब कुंती नंदन युधिष्ठिर ने अपने शत्रुघ्नता वीर भ्राता सहदेव से कहा, सहदेव, हमारे अनुज और तुम्हारे अग्रज भ्राता नकुल को यहाँ से गए बहुत देर हो गई। तुम जाकर अपने सहोदर भाई को बुला लाओ और पानी भी ले आओ। तब सहदेव बहुत अच्छा कहकर उसी दिशा की ओर चल दिए। वहाँ पहुंचकर उन्होंने देखा भाई नकुल पृथ्वी पर मरे पड़े हैं।
भाई के शोक से उनका हृदय संतप्त हो उठा। साथ ही प्यास से भी वो बहुत कष्ट पा रहे थे, अतः पानी की ओर दौड़े। उसी समय आकाशवाणी बोल उठी, तात, पानी पीने का साहस न करो, यहाँ पहले ही मेरा अधिकार हो चुका है। तुम पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, फिर इच्छानुसार जल पियो और ले भी जाओ। प्यासे सहदेव उस वचन की अवहेलना करके वहाँ का ठंडा पानी पीने लगे और पीते ही अचेत होकर गिर पड़े। तदनंतर कुंती कुमार युधिष्ठिर ने अर्जुन से कहा, शत्रुनाशन वीर, तुम्हारे दोनों भाइयों के गए हुए बहुत देर हो गई है, तुम्हारा कल्याण हो। तुम उन दोनों को बुला लाओ और साथ ही पानी भी ले आओ, तात तुम ही हम सब दुखी बंधुओं के सहारे हो। युधिष्ठिर के ऐसा कहने पर निद्रा विजयी बुद्धिमान अर्जुन धनुष बाण और खंग लिए उस सरोवर के तट पर गए। इस श्लोक में अर्जुन को गुडाकेश कहा गया है। एवं मुक्तो गुडाकेश प्रगृह स शरभ धनु आमुक्त बद्धो मेधावी तत्सरह प्रत्यपद्यत। तो गुडाकेश, गुडा का माने होता है निद्रा, आयुष माने स्वामी, यानी जो निद्रा का स्वामी हो, यानी निद्रा को जीत ले। कहते हैं कि 18 दिन जो महाभारत का युद्ध चला तो अर्जुन ने 18 दिन अर्जुन सोए ही नहीं, एकदम सोए ही नहीं। श्वेत वाहन अर्जुन ने जल लाने के लिए गए हुए उन दोनों पुरुष सिंह भाइयों को वहां मरे हुए देखा। अर्जुन भी गए और वहां जाकर के देखे दोनों भाई मरे पड़े हैं। दोनों को प्रगाढ़ निद्रा में सोए हुए भांति देखकर मनुष्यों में सिंह के समान पराक्रमी अर्जुन को बहुत दुख हुआ। उन्होंने धनुष उठाकर उस वन का अच्छी तरह निरीक्षण किया। जब उस विशाल वन में उन्हें कोई भी हिंसक प्राणी नहीं दिखाई दिया, तब सब्यसाची अर्जुन थककर पानी की ओर दौड़े। दौड़ते समय उन्हें आकाश की ओर से आती हुई वाणी सुनाई दी, कुंती नंदन, क्यों पानी के निकट जा रहे हो? तुम जबरदस्ती यह जल नहीं पी सकते। भारत, यदि मेरे प्रश्नों का उत्तर दे सको तो यहाँ का पानी पियो और साथ ले भी जाओ। इस प्रकार रोके जाने पर अर्जुन ने कहा, जरा सामने आकर रोको। सामने आते ही बाणों से टुकड़े टुकड़े हो जाने पर फिर तुम इस प्रकार नहीं बोल सकोगे। ऐसा कहकर अर्जुन ने अपनी शब्दभेद कला का परिचय देते हुए दिव्यास्त्रों से अभिमंत्रित बाणों की सब ओर छड़ी लगा दी। भरतश्रेष्ठ जन्मेजय, अर्जुन उस समय करणी, नालीक तथा नाराज आदि बाणों की वर्षा कर रहे थे। प्यास से पीड़ित हुए अर्जुन ने कितने ही अमोघ बाणों का प्रयोग करके आकाश में भी कई बार बाण समूह की वर्षा की। यक्षवाच, यक्ष बोला, पार्थ, इस प्रकार प्राणियों पर आघात करने से क्या लाभ? पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दो, फिर जल पियो। यदि तुम प्रश्नों का उत्तर दिए बिना ही यहाँ का जल पियोगे तो भी मर जाओगे। उसके ऐसा कहने पर कुंती पुत्र सब्यसाची धनंजय उसके वचनों की अवहेलना करके जल पीने लगे और पीते ही अचेत होकर गिर पड़े। तब कुंती कुमार युधिष्ठिर ने भीमसेन से कहा, परंतप भरतनंदन, नकुल, सहदेव और अर्जुन को पानी लिए गए बहुत देर हो गई, ये अभी तक नहीं आ रहे। तुम्हारा कल्याण हो, तुम जाकर उन्हें बुला लाओ और पानी भी ले आओ। तब भीमसेन बहुत अच्छा कहकर उस स्थान पर गए जहाँ वे पुरुष सिंह तीनों भाई पृथ्वी पर पड़े थे। उन्हें इस अवस्था में देखकर भीमसेन को बड़ा दुख हुआ। इधर प्यास भी उन्हें बहुत कष्ट दे रही थी।
महाबाहु भीमसेन ने मन ही मन निश्चय किया कि यह यक्षों तथा राक्षसों का काम है। फिर उन्होंने सोचा, आज निश्चय ही मुझे शत्रु के साथ युद्ध करना पड़ेगा, अतः पहले जल तो पी लूं। ऐसा निश्चय करके प्यासे नरश्रेष्ठ कुंती कुमार भीमसेन जल की ओर दौड़े। यक्ष बोला, तात पानी पीने का साहस न करना, इस जल पर पहले ही मेरा अधिकार स्थापित हो चुका है। कुंती कुमार, पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दे दो, फिर पानी पियो और ले भी जाओ। अमित तेजस्वी यक्ष के ऐसा कहने पर भी भीमसेन उन प्रश्नों का उत्तर दिए बिना ही जल पीने लगे और पीते ही मूर्छित होकर गिर पड़े। तदनंतर कुंती पुत्र पुरुष रत्न महाबाहु राजा युधिष्ठिर बहुत देर तक सोच विचार करके उठे और जलते हुए हृदय से उन्होंने उस विशाल वन में प्रवेश किया, जहाँ मनुष्यों की आवाज तक नहीं सुनाई देती थी। वहाँ रुरु, मृग, वराह तथा पक्षियों के समुदाय ही निवास करते थे। नीले रंग के चमकीले वृक्ष उन वनों की शोभा बढ़ा रहे थे। भ्रमरों के गुंजन और विहंगों के कलरव से वह वन प्रांत शोभायमान हो रहा था। उस सरोवर का जल कमल की बेलों से आच्छादित हो रहा था और उसके चारों किनारों पर सिंधुवार, बेत, केवड़े, करवीर तथा पीपल के वृक्ष उसे घेरे हुए थे। उस समय भाइयों से मिलने के लिए उत्सुक श्रीमान धर्मनंदन युधिष्ठिर थकावट से पीड़ित हो उस सरोवर पर आए और वहां की अवस्था देखकर बड़े विस्मित हुए। इत श्री महाभारते वन पर्व अरण्य पर्वाणि नकुलादि पत्नी द्वादश अधिक त्रिसप्तमो अध्याय समाप्त। 312वां अध्याय समाप्त हुआ। अब 313वां अध्याय शुरू हो रहा है। यक्ष और युधिष्ठिर का प्रश्नोत्तर तथा युधिष्ठिर के उत्तर से संतुष्ट हुए यक्ष का चारों भाइयों के जीवित होने का वरदान देना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, युधिष्ठिर ने इंद्र के समान गौरवशाली अपने भाइयों को सरोवर के तट पर निर्जीव की भांति पड़े हुए देखा। मानो प्रलय काल में संपूर्ण लोकपाल अपने लोकों से भ्रष्ट होकर गिर पड़े। अर्जुन मरे पड़े थे, उनके धनुष बाण इधर उधर बिखरे थे। भीमसेन और नकुल सहदेव भी प्राण रहित होकर निश्चेष्ट हो गए थे। इन सबको देखकर युधिष्ठिर गरम गरम लंबी सांस खींचने लगे। उनके नेत्रों से शोक के आंसू उमड़ पड़े। अपने समस्त भ्राताओं को इस प्रकार धाराशायी हुए देख महाबाहु धर्मपुत्र युधिष्ठिर गहरी चिंता में डूब गए और देर तक विलाप करते रहे। वे बोले, महाबाहु भृकोदर, तुमने यह प्रतिज्ञा की थी कि मैं युद्ध में अपनी गदा से दुर्योधन की दोनों जांघें तोड़ डालूंगा। महाबाहो, तुम कुरुकुल की कीर्ति बढ़ाने वाले थे, तुम्हारा हृदय विशाल था। वीर, आज तुम्हारे गिर जाने से मेरे लिए वह सब कुछ व्यर्थ हो गया। साधारण मनुष्य की बातें तथा उनकी प्रतिज्ञाएं तो झूठी निकल जाती हैं, परंतु तुम लोगों के संबंध में जो दिव्य वाणियां हुई थी वे कैसे मिथ्या हो सकती। धनंजय, जब तुम्हारा जन्म हुआ था उस समय देवताओं ने भी कहा था, कुंती, तुम्हारा यह पुत्र सहस्र नेत्रधारी इंद्र से किसी भी बात में कम न होगा। उत्तर पारियात्र पर्वत पर सब प्राणियों ने तुम्हारे विषय में यही कहा था। ये अर्जुन शीघ्र ही पांडवों की खोई हुई राज्य लक्ष्मी को पुनः लौटाएंगे। युद्ध में कोई भी इन पर विजय पाने वाला न होगा और ये किसी को परास्त किए बिना न रहेंगे। वे ही महाबली अर्जुन आज मृत्यु के अधीन कैसे हो गए? ये वही धनंजय मेरी
आशा लता को छिन्न भिन्न करके धरती पर पड़े हैं, जिन्हें अपना रक्षक बनाकर और जिनका ही भारी भरोसा करके हम लोग ये सारे दुख सहते आए हैं। कुंती के दोनों महाबली पुत्र भीमसेन और अर्जुन किसी भी अस्त्र से प्रतिहत न होने वाले, सम्रांगण में उन्मत्त होकर लड़ने वाले तथा सदैव शत्रु का संहार करने वाले वीर, वे आज सहसा शत्रु के अधीन कैसे हो गए? पुरुष सिंह, तुम्हारे शरीरों में कोई घाव नहीं है, तुमने धनुष बाण का स्पर्श तक नहीं किया है तथा तुम किसी से परास्त होने वाले नहीं हो। ऐसी दशा में इस पृथ्वी पर संज्ञा शून्य होकर क्यों पड़े हो? इस प्रकार परम बुद्धिमान युधिष्ठिर भांति भांति की चिंता करने लगे। उन्हें इस बात का निश्चय हो गया था कि सरोवर के जल में जहर नहीं मिलाया गया है, क्योंकि मर जाने पर भी मेरे इन भाइयों के शरीर में कोई विकृति नहीं उत्पन्न हुई है। अब भी मेरे भाइयों के मुख की कांति प्रसन्न है। इस तरह वे सोच विचार में ही डूबे रहे। इस प्रकार निश्चय करके युधिष्ठिर जल में उतरे। पानी में प्रवेश करते ही उनके कानों में आकाशवाणी सुनाई दी। यक्ष बोला, राजकुमार, मैं शेवार और मछली खाने वाला बगुला हूँ। मैंने ही तुम्हारे छोटे भाइयों को यमलोक भेजा है। अतः मेरे पूछने पर यदि तुम मेरे प्रश्नों का उत्तर न दोगे तो तुम भी यमलोक के 5वें अतिथि हो जाओगे। तात जल पीने का साहस न करना, इस पर मेरा पहले ही से अधिकार हो गया है। कुंती कुमार, मेरे प्रश्नों का उत्तर दो और तब जल पियो और ले भी जाओ। युधिष्ठिर उवाच, युधिष्ठिर बोलते, रुद्राणां वा वसूनां वा मरुतां वा प्रधान भाग पृच्छामि को भगवन् नैतच्च पुण्यना कृतम्। युधिष्ठिर बोलते हैं, मैं पूछता हूँ, तुम रुद्रों, वसुओं अथवा मर्द गणों में से कौन से प्रधान देवता हो, बताओ। यह काम किसी पक्षी का किया हुआ तो हो ही नहीं सकता। मेरे महातेजस्वी भाई हिमवान, पारियात्र, विंध्य तथा मलय इन चारों पर्वतों के समान हैं। इन्हें किसने मार गिराया? बलवानों में श्रेष्ठ वीर, तुमने यह अत्यंत महान कर्म किया है। बड़े बड़े युद्धों में जिन वीरों को देवता, गंधर्व, असुर तथा राक्षस भी नहीं सह सकते थे, उन्हें गिराकर तुमने परम अद्भुत पराक्रम किया है। तुम्हारा कार्य क्या है यह मैं नहीं जानता। तुम क्या चाहते हो इसका भी मुझे पता नहीं है। तुम्हारे विषय में मुझे महान कौतूहल हो गया है। तुमसे मुझे कुछ भय भी लगने लगा है, जिससे मेरा हृदय उद्विग्न हो उठा है और सिर में संताप होने लगा है। अतः भगवान, मैं विनय पूर्वक पूछता हूँ, तुम यहाँ कौन विराज रहे हो? यक्ष ने कहा, तुम्हारा कल्याण हो। मैं जलचर पक्षी नहीं हूँ, यक्ष हूँ। तुम्हारे ये सभी महान तेजस्वी भाई मेरे द्वारा ही मारे गए। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, तत्पश्चात उस समय इस प्रकार बोलने वाले उस यक्ष की वह अमंगलमयी और कठोर वाणी सुनकर भरत श्रेष्ठ राजा युधिष्ठिर उसके पास जाकर खड़े हो गए। उन्होंने देखा एक विकट नेत्रों वाला विशालकाय यक्ष वृक्ष के ऊपर बैठा है और बड़ा ही दुर्धर्ष, ताड़ के समान लंबा, अग्नि और सूर्य के समान तेजस्वी तथा पर्वत के समान ऊंचा है। वही अपनी मेघ के समान गंभीर नादयुक्त वाणी से उन्हें फटकार रहा है। उसकी आवाज बहुत ऊंची है। यक्ष बोलता है, राजन, तुम्हारे इन भाइयों को मैंने बार बार रोका था, फिर भी वे बलपूर्वक जल ले जाना चाहते थे।
इसी से मैंने इन्हें मार डाला। महाराज युधिष्ठिर, यदि तुम्हें अपने प्राण बचाने की इच्छा हो तो वहाँ जल नहीं पीना चाहिए। पार्थ, तुम पानी पीने का साहस न करना, यह पहले ही से मेरे अधिकार की वस्तु है। कुंती नंदन, पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, इसके बाद जल पियो और ले भी जाओ। युधिष्ठिर उवाच। यह महाभारत का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकरण है जो मैं सुना रहा हूँ। यक्ष प्रश्न के नाम से विख्यात भी है। युधिष्ठिर उवाच। युधिष्ठिर ने कहा, यक्ष, मैं तुम्हारे अधिकार की वस्तु को नहीं लेना चाहता। मैं स्वयं ही अपनी बड़ाई करूं। इस बात की सत्पुरुष कभी प्रशंसा नहीं करते। मैं अपनी बुद्धि के अनुसार तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दूंगा, तो मुझसे प्रश्न करो। तो यक्ष प्रश्न करता है। ये यक्ष प्रश्न के नाम से पूरे भारतीय संस्कृति में विख्यात है ये यक्ष प्रश्न वाला प्रकरण। किम स्वेदादित्यम उन्नयति केच तस्याभितश्चराः कश्चैनमस्तम नयति कस्मिंश्च प्रतिष्ठति। यक्ष ने पूछा, सूर्य को कौन ऊपर उठाता है? माने सूर्य को कौन उदित करता है? उसके चारों ओर कौन चलते हैं? उसे अस्त कौन करता है? और वह किस में प्रतिष्ठित है? युधिष्ठिर बोलते हैं, ब्रह्म सूर्य को ऊपर उठाता है, देवता उसके चारों ओर चलते हैं, धर्म उसे अस्त करता है और वह सत्य में प्रतिष्ठित है। यक्षपिन पूछता है, राजन, मनुष्य श्रोत्रिय किससे होता है? महत् पद को किसके द्वारा प्राप्त करता है? वह किसके द्वारा द्वितीयवान होता है और किससे बुद्धिमान होता है? युधिष्ठिर बोलते हैं, वेदाध्ययन के द्वारा मनुष्य श्रोत्रिय होता है, तप से महत् पद प्राप्त करता है, धैर्य से द्वितीयवान होता है यानी दूसरे साथी से युक्त होता है, और वृद्ध पुरुषों की सेवा से बुद्धिमान होता है। ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको ठीक से सुनिए आप। यक्षवाच फिर पूछता है, किम ब्रह्मणानां देवत्वं किम धर्मं सतामिव कश्चैषां मानुषो भावः किम एषां सतामिव। यक्ष ने पूछा, ब्राह्मणों में देवत्व क्या है? उनमें सत्पुरुषों का सा धर्म क्या है? उनका मनुष्य भाव क्या है? और उससे असत पुरुषों का सा आचरण क्या है? युधिष्ठिर बोलते हैं, स्वाध्याय ऐसा देवत्वम तप ऐसा सतामिव मरणम मानुषो भाव परिवादो असतामिव। युधिष्ठिर बोले, वेदों का स्वाध्याय ही ब्राह्मणों में देवत्व है, तप सत्पुरुषों का धर्म है, मरना मनुष्य भाव है और निंदा करना असत्पुरुषों का आचरण है। फिर ये यक्ष पूछता है, किम क्षत्रियाणाम देवत्वम कश्च धर्म सतामिव कश्चैषा मानुषो भाव किमेषां सतामिव। यक्ष ने पूछा, क्षत्रियों में देवत्व क्या है? उनमें सत्पुरुषों का सा धर्म क्या है? उनका मनुष्य भाव क्या है? और उनमें असत पुरुषों का सा आचरण क्या है? युधिष्ठिर बताते हैं कि बाण विद्या क्षत्रियों का देवत्व है, यज्ञ उनका सत्पुरुषों का सा धर्म है, भय मानवीय भाव है और शरण में आए हुए दुखियों का परित्याग कर देना
उनमें असत पुरुषों का सा आचरण है। फिर यक्ष पूछता है किमेकम यज्ञम साम किमेकम यज्ञम यजु का चैषाम वृणुते यज्ञम का यज्ञो नाति वर्तते। यक्ष ने पूछा कौन एक वस्तु यज्ञीय साम है, कौन एक यज्ञीय यजु है, कौन एक वस्तु यज्ञ का वर्ण करती है और किस एक यज्ञ का अतिक्रमण नहीं करता। युधिष्ठिर बोलते हैं कि प्राण ही यज्ञीय साम है, मन ही यज्ञीय संबंधी यजु है, एकमात्र ऋचा ही यज्ञ का वर्ण करती है और उसी का यज्ञ अतिक्रमण नहीं करता। फिर यक्ष पूछता है खेती करने वालों के लिए कौन सी वस्तु श्रेष्ठ है, बोने वालों के लिए क्या श्रेष्ठ है, प्रतिष्ठा प्राप्त धनियों के लिए कौन सी वस्तु श्रेष्ठ है तथा संतानोत्पादन करने वालों के लिए क्या श्रेष्ठ है। युधिष्ठिर बताते हैं खेती करने वालों के लिए वर्षा श्रेष्ठ है, बोने वालों के लिए बीज श्रेष्ठ है, प्रतिष्ठा प्राप्त धनियों के लिए गौ का पालन पोषण और संग्रह श्रेष्ठ है और संतानोत्पादन करने वालों के लिए पुत्र श्रेष्ठ है। यक्ष फिर प्रश्न करता है ऐसा कौन पुरुष है जो बुद्धिमान, लोक में सम्मानित और सब प्राणियों का माननीय होकर एवं इंद्रियों के विषयों को अनुभव करते तथा श्वास लेते हुए भी वास्तव में जीवित नहीं है। देखिए बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है भैया, श्वास तो हम लोग भी ले रहे हैं, ऐसा कौन सा पुरुष है। फिर इस प्रश्न को सुनिए, हमको बड़ा महत्वपूर्ण लग रहा है। ऐसा कौन सा पुरुष है जो बुद्धिमान, लोक में सम्मानित और सब प्राणियों का माननीय होकर एवं इंद्रियों के विषयों का अनुभव करते हुए तथा श्वास लेते हुए भी वास्तव में जीवित नहीं है। युधिष्ठिर ने कहा जो देवता, अतिथि, भरणीय कुटुंबी जन, पितर और आत्मा, इन पांचों का पोषण नहीं करता वह श्वास लेने पर भी जीवित नहीं। अब देवताओं का पोषण कैसे होगा? पूजा के द्वारा। अतिथियों का पोषण कैसे होगा? अतिथि सत्कार के द्वारा। भरणीय कुटुंबी जन का पोषण कैसे होगा? माता पिता की सेवा और पुत्र आदि के प्रति अपने कर्तव्य का निर्वाह करके उनको अपने पैरे पर खड़ा हो देने के लायक बना देना है? पितर के प्रति तर्पण और आत्मा। अब आत्मा का कैसे कल्याण करोगे? सत्संग। आज जो ये नहीं करते हैं वो सांस लेते हुए मृतक के समान है। यक्ष ने पूछा पृथ्वी से भारी क्या है? किम स्विद गुरुतर भूमो किम स्विद दुहितरम च स्यात्। पृथ्वी से भारी क्या है? आकाश से ऊंचा क्या है? वायु से तेज चलने वाला क्या है? और तिनकों से भी अधिक संख्या असंख्य क्या है? तो देखिए उत्तर भी बड़ा महत्वपूर्ण है। माता गुरुतरा भूमि, माता का गौरव पृथ्वी से भी अधिक है, यानी माता पृथ्वी से भी भारी है, पिता आकाश से भी ऊंचा है। मन वायु से भी तेज चलने वाला है और चिंता तिनकों से भी अधिक असंख्य और अनंत है। चिंता की कोई सीमा है? यक्षवाच। फिर यक्ष प्रश्न करता है कौन सोने पर भी आंखें नहीं मूंदता? उत्पन्न होकर भी कौन चेष्टा नहीं करता? किसके हृदय में नहीं है, किस में हृदय नहीं है, और कौन वेग से बढ़ता है?
युधिष्ठिर ने कहा कि मछली सोने पर भी आंख नहीं मूंदती, अंडा उत्पन्न होकर भी चेष्टा नहीं करता, पत्थर में हृदय नहीं है और नदी वेग से बढ़ती है। फिर यक्ष पूछता है, प्रवासी का मित्र कौन है, गृहवासी का मित्र कौन है, रोगी का मित्र कौन है और मृत्यु के समीप पहुंचे हुए पुरुष का मित्र कौन है? युधिष्ठिर बोले, सहयात्रियों का समुदाय अथवा साथ में यात्रा करने वाला साथी ही प्रवासी का मित्र है, पत्नी गृहवासी का मित्र है, वैद्य रोगी का मित्र है और दान मुमूर्षु अर्थात मरने वाले मनुष्य का मित्र है। यक्ष फिर पूछता है, राजेंद्र, समस्त प्राणियों का अतिथि कौन है, सनातन धर्म क्या है, अमृत क्या है और यह सारा जगत क्या है? युधिष्ठिर बोले, अग्नि समस्त प्राणियों का अतिथि है, गौ का दूध अमृत है, अविनाशी नित्य धर्म ही सनातन धर्म है और वायु यह सारा जगत है। यक्ष ने पूछा, अकेला कौन विचरता है, एक बार उत्पन्न होकर कौन पुनः उत्पन्न होता है, शीत की औषधि क्या है और महान क्षेत्र क्या है? युधिष्ठिर बोले, सूर्य अकेला विचरता है, चंद्रमा एक बार जन्म लेकर पुनः जन्म लेता है, अग्नि शीत की औषधि है और पृथ्वी बड़ा भारी आपवन है, यानी क्षेत्र है। यक्षवाच, यक्ष ने पूछा, धर्म का मुख्य स्थान क्या है, यश का मुख्य स्थान क्या है, स्वर्ग का मुख्य स्थान क्या है और सुख का मुख्य स्थान क्या है? युधिष्ठिर उत्तर देते हैं, धर्म का मुख्य स्थान दक्षता है, यश का मुख्य स्थान दान है, स्वर्ग का मुख्य स्थान सत्य है और सुख का मुख्य स्थान शील है। यक्ष फिर पूछता है, मनुष्य की आत्मा क्या है, इसका देवकृत सखा कौन है, इसका उपजीवन क्या है और इसका परम आश्रय क्या है? युधिष्ठिर उत्तर देते हैं, पुत्र मनुष्य की आत्मा है। अभी हमने बताया ना, आत्मा वे जायते पुत्र, पुत्र ही मनुष्य की आत्मा है। आपकी आत्मा क्या है? अगर अपने आत्मा का मूर्त रूप देखना चाहते हैं, अपने पुत्र को देखिए। स्त्री इसकी दैवकृत सहचरी है, मेघ उपजीवन है और दान इसका परम आश्रय है। यक्ष ने पूछा, धन्यवाद के योग्य पुरुषों में उत्तम गुण क्या है, धनों में उत्तम धन क्या है, लाभों में प्रधान लाभ क्या है और सुख में उत्तम सुख क्या है? युधिष्ठिर वाच, धन्य पुरुषों में दक्षता ही उत्तम गुण है, धनों में शास्त्र ज्ञान प्रधान है, लाभों में आरोग्य श्रेष्ठ है और सुखों में संतोष ही उत्तम सुख है। यानी धन में प्रधान धन क्या है, तो ये नहीं बताया सोना चांदी हाथी घोड़ा कार, ये सब नहीं बताया। शास्त्र ज्ञान जो आप लोगों को कराया जा रहा है, वाल्मीकि रामायण और महाभारत शास्त्र ही हैं और इसका ज्ञान रोज आप लोगों को दिया जा रहा है। और जिस दिन पूरा वाल्मीकि रामायण सुन लेंगे, जिस दिन पूरा महाभारत सुन लेंगे, तो आप सोचिए कि आप कितने धनी हो जाएंगे। क्योंकि पूरी भारतीय संस्कृति इन्हीं दो चरणों पर खड़ी है, रामायण और महाभारत। और जो रामायण और महाभारत नहीं जानता है वो हिंदू तो है ही नहीं। लोक में श्रेष्ठ धर्म क्या है, यक्ष पूछता है।
नित्य फल वाला धर्म क्या है, किसको बस में रखने से मनुष्य शोक नहीं करते और किनके साथ की हुई मित्रता नष्ट नहीं होती। युधिष्ठिर कहते हैं, लोक में दया श्रेष्ठ धर्म है, वेदोक्त धर्म नित्य फल वाला है। मन को बस में रखने से मनुष्य शोक नहीं करते और सत्पुरुषों के साथ की हुई मित्रता नष्ट नहीं होती। अभी यह अध्याय बहुत लंबा है, अभी बहुत प्रश्न करेगा, जिसका उत्तर देंगे। तो आज हम यही रोकते हैं, है ना। हमारी भी बोलने की एक सीमा है ना, पढ़ने में बहुत ऊर्जा खर्च होती है, आप लोगों को शायद महसूस हो ना हो। तो अब शेष यहीं याद रखिएगा, कल यहीं से शुरू करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। ओम।